जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम पावागढ़ आए हैं। पावागढ़ पवन के गढ़। पवन यहाँ इतना तेज चल रहा है कि अपनी उपस्थिति बता रहा है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आइए दर्शन करते हैं उस ऐतिहासिक मंदिर का जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी पाया जाता है। तो चलो घूम के आए। जो 51 शक्तिपीठों में से एक आता है। यहाँ 12 महीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शन के लिए, और जब बात नवरात्रि की हो तो यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पावागढ़ का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक आता है और ये गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से भी एक है। कहा जाता है कि ये भगवान आज से 1000 साल पहले बनाया गया था, 10वीं और 11वीं शताब्दी में। बस इसका इतिहास श्री राम के टाइम से भी पुराना है। कहा जाता है श्री राम जी और विश्वामित्र ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी। जब माँ सती के मृतक शरीर को भगवान शंकर अपने हाथ में लेकर शोक भाव से ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब यह भगवान विष्णु द्वारा देखा नहीं गया और उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि वो माँ सती के मृतक शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। ये छोटे टुकड़े पृथ्वी में जिस कोने में गिरे वहां पर शक्तिपीठ या शक्ति धाम का निर्माण हुआ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें कुछ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका में भी स्थित हैं। गुजरात में ऐसे 3 शक्तिपीठ हैं। प्रथम शक्तिपीठ ये पावागढ़ माता का मंदिर है, द्वितीय बहुचूर माता का मंदिर है और तृतीय अम्बे माँ का मंदिर है जो बनासकांठा में। कहा जाता है कि पावागढ़ में माँ का अंगूठा गिरा था और अंबाजी में माँ का हृदय गिरा था। कितना पावन स्थान होगा जहाँ पर माँ का हृदय गिरा होगा। अगर आपका साथ और प्यार ऐसे ही बना रहा तो एक दिन आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। माँ काली के चरणों में शीश हम नवाते हैं। माँ तेरी कृपा से हम जीवन की नैया पार पाते हैं। हमने आपको मंदिर की स्थापना के बारे में बताया, शक्तिपीठ या शक्ति धाम का निर्माण कैसे हुआ वो बताया, मगर हमने क्या आपको मंदिर के जो स्थित मूर्तियां हैं उसके बारे में बताया? नहीं। चलो बताते हैं आपको। मूर्तियों का भी अपना एक गहरा रहस्य है। चलिए आगे जाके आपको बताते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 2000 सीढ़ियां हैं और उड़न खटोला की मदद से यहां पर आप एक दूरी तक पहुंच सकते हैं। फिर भी मंदिर तक जाने के लिए आपको 300 सीढ़ियां और चढ़नी होंगी। पर मन में हो श्रद्धा और बालक जैसा माँ के दर्शन की तीव्र इच्छा तो ये 2000 सीढ़ियां भी धीरे धीरे पार हो जाती हैं। पावागढ़ जाने के लिए भारत के किसी भी कोने से आपको वडोदरा आना होगा। यहाँ आप किसी भी मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ से आपको पावागढ़ के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट वाहन आसानी से मिल जाएंगे। इस प्रकार आप आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर की स्थापना और शक्ति धाम की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बताया। क्या हमने आपको चांपानेर शहर के बारे में बताया? चले जानते हैं उस ऐतिहासिक शहर चांपानेर के बारे में। ऐतिहासिक इसलिए कि चांपानेर का इतिहास बहुत गहरा है। चांपानेर का नाम राजा चांपा भील के नाम से पड़ा। उसके बाद यहाँ पर राजपूतों ने राज किया। राजा फतेह सिंह के राज के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए और गरबा खेलने के लिए आए थे। उसी बीच में राजा भी मौजूद थे। जब माँ ने ऊपर से देखा कि मेरे श्रद्धालु गरबा खेलने के लिए इतने भावुक हो रहे हैं तो उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी इनके साथ गरबा खेलूं। तो उन्होंने गांव की साधारण औरत की तरह वेशभूषा धारण करके औरतों के बीच में आ गई। राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ी और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। राजा आव न देखा ताव अपने घमंड में चूर होकर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया और अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रख दिया। अब माँ तो माँ ठहरी। माँ जानती थी कि यह नादान बालक समझकर माँ ने उसको माफ करना चाहा, पर राजा अपनी गलती नहीं मानी। अपने घमंड और वासना में चूर होकर
उसने माता का हाथ नहीं छोड़ा। बहुत देर कहने के बाद कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझसे माफ़ी मांग लो, राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में एकाएक माँ को क्रोध आया और उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया। देखते देखते एक सुंदर स्त्री ने माँ कालिका का रूप धारण कर लिया, जिसकी अष्टभुजाएं, हाथ में चंद्रहास, मुंडों की माला, और चेहरे की तरफ देखो तो लाल गुस्से से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें ही दिखाई दे रही थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माँ से माफ़ी मांगा, मगर बहुत देर हो गई थी। माँ ने तुरंत ही राजा को श्राप दे दिया कि तू और तेरे साम्राज्य का विध्वंस हो जाएगा। इतने में माँ अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद महमूद बेगड़ा अपनी पूरी सेना के साथ चांपानेर में हमला कर दिया। इस युद्ध से राजा की मृत्यु हो गई और उसके साम्राज्य का भी विध्वंस हो गया। इस युद्ध में मंदिर को भी काफी क्षति पहुंची। बेगड़ा ने मंदिर का शिखर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कई दशकों तक मंदिर में कोई भी ध्वज फहराई नहीं गई थी। हाल ही में मंदिर का फिर से निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। आज आप मंदिर के शिखर में स्वतंत्र रूप से फहराता हुआ भगवा ध्वज देख सकते। कुछ समय बाद महमूद बेगड़ा ने अपने नए भव्य शहर का निर्माण कराया, मोहम्मदाबाद का। किले के ही अंदर आपको 2 विशाल मस्जिद दिखाई देंगे, एक शहरी मस्जिद, दूसरी जामा मस्जिद। ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में भी आता है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया घोषित किया है। पूरी कहानी तो आपको सुना दी, मूर्तियों का कहाँ रहस्य है ये तो बताया ही नहीं। चलिए आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जब माँ काली ने अपना स्वरूप राजा को दिखाया तो उसमें राजा को सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दी और वहाँ पर जितने श्रद्धालु थे उन सबको माँ की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। तो आज अगर आप पावागढ़ में जाकर मंदिर के दर्शन करोगे तो आपको बगल में बहुचूर माता, फिर काली माता की मूर्ति दिखाई देगी। बीच में जो आपको मूर्ति दिखाई देगी, उस मूर्ति में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें ही दिखाई देंगी। ना मुख दिखाई देगा, ना कोई भौहें और ना ही कोई अलग तरह की कृतियाँ दिखाई देंगी, सिर्फ आपको आंखें ही दिखाई देंगी। तो ये उसी समय की मूर्ति है। कहा जाता है कि जो मूर्ति है वो उस समय स्वयंभू होकर निकली थी, जहाँ माँ ने अंतर्ध्यान हुई थी। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मकाई कोठार है। जनरली यहाँ पर मकाई, मतलब यहाँ पर मकाई की खेती बहुत होती थी, इसलिए सेना के लिए ये एक संग्रहालय की तरह यूज़ किया जाता था। ज़रूरी ये नहीं क्या किस लिए यूज़ किया जाता था, ज़रूरी है इसकी टेक्निक। अगर आप इनके ऊपर देखेंगे, गुंबद है, गुंबद के ऊपर एक छोटी सी खिड़की टाइप की बनी हुई है। ये प्रिजर्व करने के लिए कि लॉन्ग टर्म तक रह सके, उस प्रिजर्व करने के लिए खिड़की बनाई गई थी। ये सबसे इसकी ज़्यादा खासियत है। आप हमारे चैनल में आए, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ गलती हो तो कमेंट करें। आप हमें भूल ना जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलेंगे एक नए सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और जब भी समय मिले घूमते रहिए।